हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। कल के एग्ज़ाम के लिए आप बेस्ट करके आइए और बिना सोचे बिना परिणाम के आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट करके आइए। पहला चीज़, ठीक है, आपको इस वक्त आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका बेस्ट अटेम्प्ट देना है। आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। और एक तो एक्यूरेसी होना चाहिए, 100% पे ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, आप कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में, ठीक है, ज़्यादा अटेम्प्ट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट कल के लिए होगा, आपका एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा अटेम्प्ट, अब ये ज़्यादा अटेम्प्ट करने का मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करना है। इस बार के लिए आप अगर कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आप 47 से 50 के अराउंड आप कर लीजिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 42 से 45 आप अटेम्प्ट कर लीजिए। एससी कैटेगरी वाले 38 से 42 और एसटी वाले 32 से 36। आप इतना अगर आप कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो होगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ध्यान रखिएगा नॉर्मलाइजेशन में आपका 2 से 7 मार्क्स तक बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 2 से 7 मार्क्स तक बढ़ते कब, जब आपकी एक्यूरेसी 100% होगी। और अटेम्प्ट अगर ये रहा तो डेफिनेटली यहाँ से आपका नॉर्मलाइजेशन के आधार पे डेफिनेटली यहाँ पे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टेट में तो इतना कम कट ऑफ जाता है या जाएगा भी कि वहाँ आपको आराम से प्रीलिम्स क्लियर होगा। कुछ स्टेट की जो कट ऑफ हाई होती है वहाँ पे भी डेफिनेटली अगर आप इतना अटेम्प्ट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अच्छे मिल गए तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन होगा। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इतना भी कम से कम कर लीजिए। ठीक है, खासकर नए स्टूडेंट के लिए कल के लिए एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा क्या कि आप जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, आपको करना क्या पिक करना है। सबसे पहले आपको वही पिक करना है क्वेश्चन को जो आपको आता हो, जिसमें आपकी जो पकड़ उस क्वेश्चन पर अच्छा हो। ठीक है, चाहे वो रीजनिंग हो तो रीजनिंग में ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है पजल कम से कम समय में करते तो आप अगर 4 पजल आपको आता है, ये चारों पजल आप कर जाइए। ठीक है, 25 मिनट में। और जो कुछ सवाल और कर पाते तो वो कर जाइए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जिनको अर्थमेटिक पे कमांड है वो अर्थमेटिक में कोशिश कीजिए। 10 में से अगर आप 5 से 7 करते तो यहाँ से ये कर लीजिए। बाकी का सवाल जैसे अप्रॉक्सीमेशन हो गया वो आप कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। रॉन्ग नंबर 3 जिसके अलावा कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सवाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं कम से कम समय में। तो चलिए, आप लोग के लिए यहाँ पे ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपकी प्रीलिम्स अगर होती तो प्रीलिम्स आपका 29 सितंबर को होगा। और इस तरह से आपका सिलेबस में इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप कल के लिए आप फोकस करके जाइए। जैसे इनोक्वलिटी के सिलॉक्स पर ध्यान रखिए। आपका जो है पजल जो कम से कम 4 होंगे वो आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन कर लीजिए, रॉन्ग नंबर सीरीज कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लीजिए। आप डीआई ज़रूर बना लीजिए। अर्थमेटिक का 3 से 4 सवाल कर लीजिए, बस एलएम इतना आप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रीजनिंग में कम से कम 27 से 30 कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप 27 से ये 30 कर लेते हैं और यहाँ से 20 से अगर 22 कर लेते हैं, आपकी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी। बस कल के लिए इतना ही करना है। फिर से जाते जाते आप सभी को वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, भी स्माइल रहिए, खुश रहिए और अच्छा से पेपर दीजिए बिना स्ट्रेस का। परिणाम कुछ ही हो उससे मतलब नहीं। ठीक है, परिणाम कुछ भी हो ये सोच के नहीं जाना है, आपको बस अपना बेस्ट करके आना है, परिणाम चाहे जो भी हो, है ना। ठीक है, इसके बाद आपके पास बहुत मौके हैं, इसलिए घबराना नहीं है। बहुत सारे पेपर होने वाले हैं अभी। बैंक के आपके IBPS RRBPO के बाद आपका क्लर्क होगा, IBPS PO होगा, IBPS क्लर्क होगा। ठीक है, उसके बाद आपका बहुत सारे ऐसे पेपर होने वाले हैं 2024 में। तो डोंट वरी, आप आराम से पेपर को करिए, बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही शांत दिमाग से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक्यूरेसी अच्छी होगी और पेपर अच्छा जाएगा। और कट ऑफ के बारे में नहीं सोचिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ होगा, मैंने बताया अटेम्प्ट इतना रखिएगा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कट ऑफ के बारे में बताया था।
तो ये पिछले बार की कट ऑफ भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, एक थोड़ा सा सेकंड के लिए आप सिर्फ कट ऑफ देख लीजिएगा पिछले बार कि ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, जो कि मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है ना। एग्ज़ाम जो है आपका पैटर्न चेंज हुआ है। अब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है तो डेफिनेटली ये जो आपका कट ऑफ नहीं रोल प्ले करेगा इस बार, और इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है आपका कट ऑफ। तो आप लास्ट वक्त टाइम पे इस पर बिल्कुल फोकस मत कीजिए, आपको फोकस करना है अपना बेस्ट अटेम्प्ट का, ठीक है। बेस्ट अटेम्प्ट दीजिए, ठीक, बेस्ट अटेम्प्ट